उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये बिल मुसलमानों के हित में है और इससे किसी भी मुसलमान को रत्ती भर का भी नुकसान नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये बिल भ्रष्टाचार, कुरीतियों और गरीबों के शोषण को खत्म करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ की जमीनों को अपनी निजी संपत्ति समझकर कब्जा लिए बैठे हैं, उनके लिए ये बिल जरूर नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के गरीब, विधवा, बेसहारा और शिक्षा से वंचित लोगों को लाभ देना है। कपिल देव अग्रवाल ने आगे कहा, ये बिल केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना और वास्तविक हकदारों को उनका अधिकार दिलाना है। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग आज भी मुस्लिम समाज को भ्रमित कर रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं। अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कब्रें, मस्जिदें या अन्य जगह कब्जाने की बात की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में स्पष्ट किया है कि किसी की आस्था, मान सम्मान और अधिकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बिल पूरी तरह से पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। मंत्री जी, बिल पास हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों में देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि लंबे समय से जो कुरीति, भ्रष्टाचार, एक गरीब लोगों का दोहन, शोषण जो चल रहा था, उसको केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास करके निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के उन गरीब, मरहूम, विधवा महिलाएं, शिक्षा के क्षेत्र से वंचित ऐसे सब गरीब लोगों के निराकरण, उनकी मदद, उनकी कल्याणकारी योजनाएं, उसके लिए वक्फ बिल का प्रस्ताव लाया गया है। संसद में, राज्यसभा में, दोनों जगह बहुमत से वो पास हुआ है। कुछ लोग आज भी मुस्लिमों का नाम लेकर के, अल्पसंख्यकों को गुमराह करके, उनको भ्रमित करके, उनको भरमाने का काम कर रहे हैं कि उनके विरोध में हैं, कब्रें कब्जा लेंगे, मस्जिद कब्जा लेंगे और उनकी जगह कब्जा लेंगे। कुछ कब्जाया जाने वाला नहीं है। किसी प्रकार की असुविधा किसी भी एक व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर होने वाली नहीं है। सभी के मान सम्मान का संरक्षण किया जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी ने सदन के अंदर यह बात कही है कि किसी का भी लत्ती भर भी नुकसान उसके अंदर नहीं होगा। कुछ माफिया लोग जो लगातार वक्फ की संपत्ति को कब्जा किए हुए थे, जो प्रॉपर्टी पे लगातार मकान बनाते थे, प्रॉपर्टी को किराए पर देते थे, प्रॉपर्टी की दुकानें बनाए, शोरूम बनाए, बिल्डिंग बनाए, उनको फिर किराए पे दिया, किराया उनका वसूला, उनको फिर पकड़ी पे दे दिया, पकड़ लेके 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसे उनसे वसूलने का काम करते थे और वक्फ के खाते में 100 रुपये जमा करते केवल किराया। ऐसे लोगों की कमर तोड़ने का काम इस विधेयक के अंदर हुआ है। 99% जो मुस्लिम वर्ग है उसका किसी भी प्रकार का हित इसके अंदर नहीं हुआ है। ये पूरी तरह सुनिश्चित रहें और ये बात को ध्यान रखें कि पहले भी जितने विधेयक आए हैं उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि किसी को किसी प्रकार का अहित नहीं होगा और निश्चित रहे उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, उनके धर्म के क्षेत्र में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करे। कहा जाए तो भूमि माफिया के लिए खिलाफ एक बिल लाया गया है। भूमि माफिया नहीं कहे, जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा किए हुए थे और जो लोग उनकी संपत्ति में कब्जा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुतलबी बने बैठे हैं, उनके खैरोखार बने बैठे हैं, ऐसे लोगों को ये किया गया है कि उनकी कमर तोड़ने का काम किया गया है। मैं दोबारा बात कहूँगा और निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, पसमाना मुस्लिम्स के लिए, महिलाओं के लिए, समाज की कोई भी किसी वर्ग की महिलाएं हों, शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक वंचित हैं, जो अभी तक गरीब हैं, ऐसे सब लोगों के लिए इसकी आमदनी से कल्याणकारी योजनाएं चली जाएंगी। बिल्कुल भी इन जो बयानबाजी कर रहे हैं इन लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है और अब सुप्रीम कोर्ट गई तो न्यायालय जो निर्णय लेगा वैसा भी। धन्यवाद।